ओके, तो आप सभी लोगों का स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूं। और आज की कहानी सेल की मेरी जुबानी स्टार्ट होने के बाद आगे बढ़ेगी। यानी हम पिछले लेक्चर का आज का कार्यक्रम रिज्यूम करेंगे। और हमने पिछले लेक्चर में हमने बहुत खूबसूरत सा इंट्रोडक्शन, म्यूट कर लो अपने आप को सभी लोग, इंट्रोडक्शन समझ चुके थे। बहुत अच्छे तरीके से हमने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था कि सेल क्या होता है। चलिए कोई बात नहीं, अगर इंट्रोडक्शन, बेटा म्यूट कर लो सब अपने अपने आप को, म्यूट करो। कौन म्यूट नहीं है? कौन म्यूट नहीं है? फरहान म्यूट करो बेटा अपने आप को। बहुत शानदार। तो इंट्रोडक्शन की अगर बात करें तो हमने बताया था कि जो सेल होता है, सेल इज नथिंग बट दी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट किसकी? ऑफ अ सिस्टम या ऑफ एन ऑर्गन सिस्टम। जो भी ऑर्गन की जो स्ट्रक्चरल, यानी ऑर्गन कैसे बना, उसका स्ट्रक्चर, और ऑर्गन कैसे फंक्शन करता है, उसकी सबसे छोटी इकाई है। हालांकि सेल वो फंक्शन कर नहीं पाता जो ऑर्गन करता है, लेकिन उस ऑर्गन के फंक्शंस के लिए हेल्प जरूर करता है। अभी और छोटे छोटे रूप में, बड़े बड़े रूप में समझ में आएगा। सेल इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ ऑर्गन। अब बात करें तो सेल क्या है? सेल मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था, इट इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इसका पिछले बार में भी मैंने आपको समझा दिया था कि फंडामेंटल क्या होता है। फंडामेंटल होता है बेसिक। बेसिक का मतलब होता है सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी यूनिट जिसके अंदर लाइफ प्रेजेंट हो। जैसे ह्यूमन के अंदर लाइफ प्रेजेंट है, ऐसे ही हर एक सेल के अंदर भी लाइफ प्रेजेंट है। जैसे सेल काम करेगा, हो सकता है जैसे ह्यूमन काम करता है वैसे ही सेल भी काम कर सकता है। सेल भी जिंदा होता है, सेल भी बॉर्न होता है, सेल भी ग्रो होता है, सेल भी बढ़ते हैं, सेल भी डिवाइड होते हैं। जैसे हमारे इंसान काम करते हैं, इंसान खाते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, ग्रो करते हैं और एक दिन मर जाते हैं, ऐसे ही सेल भी काम करता है। तो सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जो कि क्लास 9th में भी आपको पढ़ना है। कोई बात नहीं, 8th में पढ़ रहे हो, हम पढ़ाने के लिए तैयार हैं आपको। आज बात करते हैं हिस्ट्री या डिस्कवरी ऑफ सेल पर। तो बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ सेल। किसकी बात करते हैं? डिस्कवरी ऑफ सेल। तो मेरे प्यारे बच्चों, डिस्कवरी ऑफ सेल की बात जहां तक है, वो ये कहती थी कि हमारा एक साइंटिस्ट था जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था, हमारा नहीं, हमारे जीवन के अंदर एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम था रॉबर्ट हुक। क्या नाम था? रॉबर्ट हुक। और ये कब की बात कर रहा हूं मैं? एक बार की बात है। तो एक बार की बात मैं ऐसे थोड़ी बता सकता कि कब की बात है। तो कब की बात है बेटा? ये कब की, कौन से ईयर की बात है? जल्दी बताओ फटाफट, कौन से ईयर की बात है? कौन सी? 1665। तो सन 1665, मैंने बताया ना आपको, सन 1665 यानी ईयर 1665 में रॉबर्ट हुक ने एक सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप के अंदर, सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप मतलब खुद से बनाया हुआ माइक्रोस्कोप। अब व्हाट इज माइक्रोस्कोप? आज की तारीख में माइक्रोस्कोप एक बहुत ही खूबसूरत सी चीज़ है जो कि ब्लड ग्रुप के लिए, टेस्टिंग ऑफ ब्लड ग्रुप, प्लेटिलेट, सबके लिए काम आता है। सेल को देखने के लिए काम आता है। छोटे छोटे बड़े बड़े छोटी छोटी चीज़ें बड़े रूप में दिख सकती हैं। इसका मतलब है कि डिवाइस which is used to see a device which is used to see very tiny and very small पार्टिकल्स और ऑर्गेनिज्म और कोई भी चीज, वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स
very small objects which we cannot see with our naked eyes, which we cannot see, हाँ बेटा, which we cannot see with our, अपने माइक्रोस्कोप माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में ही पढ़ाया था, वेरी गुड वेरी गुड. सो विच वी कैन नॉट सी विथ आवर नेकेड आइज, विथ आवर नेकेड आइज. हम अपनी छोटी छोटी मगर मोटी आंखों से उन छोटे छोटे मगर मोटे या छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स को नहीं देख सकते. इसीलिए हम उन्होंने एक सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप बनाया, एक सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप बनाया जिसकी मदद से उन्होंने क्या देखा अब वो बताता हूं. उन्होंने क्या लिया, एक लिया कॉर्क. क्या लिया? कॉर्क. अब कॉर्क क्या होता है वो सुनो. कॉर्क एक ऐसी चीज होती है जो कि पेड़ की छाल यानी बार्क ऑफ अ ट्री, पेड़ की छाल मतलब स्किन ऑफ ट्री, स्किन जो ऊपर की जो परत होती है ना, स्किन किसकी? ट्री की, उससे बनाई जाती है. जो कि आप देखना शैंपेन की बोतल के ऊपर जो ढक्कन लगा रहता है वो लकड़ी का लगा रहता है, उसी को बोलते हैं कॉर्क. तो कॉर्क की स्लाइस ली और उसको माइक्रोस्कोप के अंतर्गत देखा. तो उनने क्या पाया कि एक छोटे छोटे मगर मोटे, छोटे मगर मोटे, छोटे. अरे सर कितनी बार बनाओगे? अरे बनाने तो 2 स्लाइस के अंदर है ना भैया. छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स दिखे, छोटे. उनको क्या दिखे बेटा? कंपार्टमेंट दिखे. कंपार्टमेंट मतलब कि, और कंपार्टमेंट मैं बताऊंगा उनका नाम क्या दिया उन्होंने. ये कंपार्टमेंट जो हनी कॉम्ब होते हैं ना, हनी कॉम्ब के स्ट्रक्चर की तरह दिखे. और उन्होंने इन छोटे छोटे कंपार्टमेंट को क्या कह दिया? सेल. और उन्होंने इस छोटे से एक्सपेरिमेंट में, या एक छोटे से एक्सपेरिमेंट की जगह अगर मैं बोलूं, एक छोटे से ऑब्जर्वेशन के अंतर्गत उन्होंने इंसान की डिस्कवरी तक की लाइनें खोल दी. मतलब इंसान तक की डिस्कवरी के बारे में उन्होंने एक्सप्लेन करने की कोशिश करी कि भाई इंसान भी तो सेल से बना है, जैसे प्लांट सेल से बना है, जैसे हनी कॉम्ब जो छोटे छोटे सेल्स को, कंपार्टमेंट को जोड़ के कितना बड़ा छत्ता बना लिया मधुमक्खी ने, ऐसे ही उन्होंने इस बार्क ऑफ अ ट्री के बार्क से निकली हुई कॉर्क में भी देखा. और क्या निकाल लिया उनने? वो छोटा कंपार्टमेंट निकाल लिया. क्या निकाल लिया बेटा? छोटा कंपार्टमेंट. कंपार्टमेंट का मतलब होता है छोटे छोटे ब्लॉक्स. क्या निकाल लिए? छोटे छोटे कंपार्टमेंट, ब्लॉक. और उन्हीं ब्लॉक को क्या कहा? सेल. जो मैंने पिछली क्लास में आपको ईंटों के माध्यम से समझाया था, जो ईंटों का कंपैरिजन मैंने किया था सेल के साथ. और इन्होंने ये जो डिस्कवरी हुई ना, इसने बहुकाल ला दिया भैया. क्या ला दिया? बहुकाल. कैसे भैया? आप समझो कि इंसान की स्किन को अगर माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखा जाए तो क्या ये कंपार्टमेंट दिखेंगे? बिल्कुल 100% दिखेंगे. और 1665 के बाद आने वाले 200 साल इस एक्सपेरिमेंट ने ही बहुकाल लाया है, क्योंकि इसके बाद इसकी स्टडीज के अंदर और इंटरेस्ट आता चला गया. अब सुनो क्या चल रहा है. वो चल ये रहा था कि इसके बाद एक और चीज लेके आए जिसका नाम था ऑनियन. क्या लेके आए? ऑनियन की पील, जो छिलका होता है ना, और उसको भी माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखा, अंडर द माइक्रोस्कोप मतलब सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप पर देखा. तो उन्होंने पाया कि इसके अंदर भी भैया वही कंपार्टमेंट दिख रहे हैं. प्याज के छिलके के ऊपर भी वही कंपार्टमेंट दिख रहे हैं जो हमें बार्क ऑफ अ ट्री यानी स्लाइस के अंदर दिखे थे, बार्क की, जिसका नाम था कॉर्क. वो कंपार्टमेंट दिखा. तो क्या ये हर एक चीज की बात करें तो क्या हर एक चीज किसी चीज से बनी है? यस. और उसी का नाम दिया सेल. और यहां पर समझ में आया इसका माहौल कि हर एक ऑब्जेक्ट का एक सबसे छोटा इकाई यानी यूनिट होता है, एक सबसे छोटी स्ट्रक्चरल यूनिट होती है, द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल यूनिट, जो किसी को शेप और साइज दे सकती है. द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल
फंक्शनल के बारे में बाद में हुई बातें, लेकिन द स्मॉलेस्ट यूनिट, फंक्शनल अभी समझाऊंगा जब सेल थ्योरी समझाऊंगा। द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब आप बोलोगे सर लिविंग ऑर्गेनिज्म क्यों ये नॉन लिविंग थिंग पे लागू नहीं होता क्या? नॉन लिविंग थिंग की थियरी अलग चली, जिसमें आए हमारे बहुत बड़े बड़े सब्सटेंस। उन बड़े बड़े सब्सटेंस किससे बने? वो बड़े बड़े सब्सटेंस मॉलिक्यूल से बने। वो मॉलिक्यूल किससे बने? एटम से बने। एटम की थ्योरी अलग चली और इस सेल की थ्योरी अलग चली। इसका मतलब द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म इज नोन एज सेल। और सेल की डिस्कवरी का बहुत बड़ा हाथ जाता है इस व्यक्ति को, रॉबर्ट हुक। जल्दी से छाप लो, दिमाग में भी और कॉपी में भी।